बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कौरमा की रेसिपी, जो बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार, खूब सारी ग्रेवी के साथ बन के तैयार होगा। बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है। हम इसे तैयार करेंगे नेशनल मसाले के साथ, तो बहुत ही आसान है। आपने इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। ख़ास तौर पे किसी भी दावत में ये अगर आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास 1 किलो बीफ है, उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। 1 कप ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके उन्हें स्लाइस में कटिंग करके तो उसे फ्राई कर लेंगे। जब उसका प्यारा सा गोल्डन कलर निकल आएगा तो ऑयल में से हम उसे लैदा निकाल के रख देंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा गरम मसाले को फ्राई कर लेना है। साबुत गरम मसाला है, जिसमें छोटी इलायची और तेज़ पत्ते का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास अगर और कोई चीज़ है तो ठीक है, वरना सिर्फ ये 2 चीज़ें भी काफ़ी हैं। तो जैसे ही गरम मसाले का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, उसकी बुनाई हो गई थी ऑयल के अंदर, मैंने इसमें डाल दिया पूरा बीफ 1 किलो है तो वो डाल देंगे गरम मसाले के साथ, ताकि बीफ की भी अच्छी तरह से बुनाई हो सके। तो जैसे ही बीफ का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, इसमें से पानी निकल आया था। जब तक ये पानी नहीं ड्राई होगा जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। साथ ही मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये फ्रीज़ था क्यूब शेप में, तो ये मैंने डाल दिया है बीफ के अंदर। जैसे ही इसे हीट लगेगी ये खुल जाएगा और बीफ के साथ बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई भी हो जाएगी। तो इसे भून लेते हैं जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो बीफ का सारा पानी ड्राई हो गया और इसका लहदा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी का, क्योंकि हमने इसमें कौरमा मसाला भी ऐड करना है, उसमें भी स्पाइसेस होते हैं। तो आप बहुत एहतियात से या चेक करके भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे कौरमा मसाला। तो पहले हमने ये जो सुरख मिर्च डाल दी है, साथ ही हल्दी डाल दी है। जब हमने प्याज फ्राई किए थे तब हमने नमक डाला था, ताकि उन्हें कलर जल्दी आ जाए, इसलिए मैंने नमक इधर ऐड नहीं किया। तो जैसे ही मसाले के साथ इसकी बीफ की पूरी बुनाई हो गई है, मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 गिलास पानी और ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे, ताकि हल्की आंच पे ये पकता रहे और जल्दी गल जाए। तो जो हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए थे, इसे डालेंगे ग्राइंडर के जग में 1 कप दही के साथ, और इसका खूब अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। जो गोश्त गलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। पूरा प्याज डाल दिया है जग के अंदर, 1 कप दही है मेरे पास, वो डाल देंगे। तो बीफ को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। पानी सारा हो गया ड्राई और बीफ बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो जैसे ही गोश्त गल गया, हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे साथ ही। और दूसरी तरफ से जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था प्याज और दही के साथ, वो सारा जाएगा इसके अंदर। तो खूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते हुए मसाला डाल देंगे। साथ ही मेरे पास नेशनल का है कौरमा मसाला, वो इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब वो मैं इसमें डाल दूँगी, और खूब अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ हमारा बीफ कौरमा तैयार हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया कौरमा मसाला, और फिर से इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। मीडियम से आंच पे इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, ताकि मसाला जले भी ना। हमेशा आप जब भी ये डिब्बे का मसाला मिक्स जो होता है, जब भी आप ये यूज़ करें तो बिल्कुल लास्ट में डालें। भुनाई करने से 5 मिनट पहले इसे डालें। इससे पहले अगर डालेंगे तो इसका अपना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो मसाला डालने के साथ इसे अच्छी तरह से हमने भून लिया है। कौरमा मसाला के साथ मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्चें। 1 कप दूध मैं इसमें लास्ट में डालूँगी, जो बलाई वाला है, खूब सारी बलाई थी, तो उसके साथ थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ था, वो मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। क्योंकि ये बीफ है, इसमें प्याज का कड़वापन इतना अच्छा नहीं लगता। चिकन के साथ वो बहुत अच्छा लगता है, मगर बीफ है तो इसमें इसका प्याज का फ्लेवर ना है, इसलिए हमने मलाई और दूध डाल दिया लास्ट में। उसके साथ फिर से बुनाई करके थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और ऊपर से फिर से इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा हमारा बीफ कौरमा तैयार हो जाएगा। इसे निकालेंगे अलहदा से एक बर्तन के अंदर, तो बहुत ही अच्छा मज़े का हमारा खुशबूदार सा बीफ का कौरमा हो गया तैयार। इसमें थोड़ा सा फैट भी था, उसमें से भी काफ़ी सारा ऑयल, इसका घी निकल आया। तो ऊपर से लेमन रखेंगे, सब्ज़ मिर्चें अदरक डाल के अच्छी तरह से इसे गार्निशिंग करके तो इसे सर्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना है, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से चैनल पर नए हो तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।